एपिसोड 8 स्टार्ट होता है। एरिका नागी के लिए एक नोट छोड़कर गई थी जिसमें लिखा हुआ था कि वो अपने घर जा रही है कुछ सामान लेने। नागी एरिका की बातें याद कर रहा था जो एरिका ने नागी से बीच में कही थी। वो सोच रहा था कि एरिका को किसकी अटेंशन पानी है। फिर डोरबेल बजती है और नागी देखता है कि साची आई है। वो पूछती है एरिका घर पे है। नागी उसे अजीब से घूरे जा रहा था। साची एरिका को उसकी ड्रेस दिखाना चाहती थी पर एरिका घर में नहीं थी, इसलिए साची कपड़े चेंज कर लेती है और नागी के कपड़े पहन लेती है। साची पूछती है तुम दोनों की लड़ाई हुई है क्या, क्योंकि नागी अजीब बिहेव कर रहा था। नागी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, अब तुम वापस घर जाओ। साची को गुस्सा आ जाता है और वो नागी से लड़ने लगती है। फिर नागी साची को सब कुछ बता देता है। साची टीवी ऑन करती है और वो लोग न्यूज देख रहे थे। नागी साची से घर के हाल पूछता है। साची बताती है कि उनके घर को रिपेयर होने में अभी और टाइम लगेगा और जिस घर में वो लोग अभी रह रहे हैं वो घर बहुत छोटा है और वहाँ साची कंफर्टेबल नहीं है। नागी साची से पूछता है उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है। साची कहती है बस चल रही है। नागी कहता है मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, घर की यादें ताजा हो गई और हम लोग भाई बहन होकर भी कितने अलग है ना। साची कहती है हम सगे भाई बहन थोड़ी हैं। नागी कहता है कि वो एरिका के लिए एक फ्राइड डिश बनाएगा। साची उसे बताती है कि एरिका अनहेल्दी खाना नहीं खाती है। नागी कहता है पर वो मेरे हाथ का खाना जरूर खाएगी। नागी डिनर बना रहा था और साची अचानक से वापस घर चले जाती है। साची की मॉम कहती है तुम वहाँ बार बार मत जाया करो, उन्हें अकेले टाइम बिताने दो। पर फिर साची अपना सारा सामान पैक करती है और नागी और एरिका के साथ रहने उन्हीं के घर चले जाती है। एरिका अपने घर से वापस आती है और वो देखती है वहाँ साची भी है। साची की मॉम नागी को सब कुछ बताती है और उसके डैड साची के लिए बहुत रो रहे थे। नागी की मॉम कहती है कि कल कुछ भी हो जाए तुम साची को वापस भेज देना। साची एरिका को अपना सारा सामान दिखाती है और कहती है कि अब वो भी उन्हीं के साथ रहेगी। एरिका ये सुन के बहुत खुश होती है पर नागी कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, कल साची को वापस जाना होगा। साची जाने से मना करती है और नागी कहता है कि ये मेरा और एरिका का घर है और वो दोनों वहीं पर लड़ने लगते हैं। एरिका उन्हें शांत करवाती है और कहती है कि पहले उसे अपने डैड से पूछना होगा। एरिका और साची एक साइड हो जाते हैं और नागी अकेला था। नागी साची से यहाँ आने का रीजन पूछता है। साची बताती है कि वो वहाँ अच्छे से पढ़ नहीं पाती, उसे पढ़ाई में हेल्प चाहिए और वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहती है। ये सब सुन के एरिका इमोशनल हो जाती है और साची को हक कर लेती है। नागी कहता है अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो और जाकर मेरे कमरे में आराम कर लो। साची कहती है उसे यहाँ भी नागी के रूम में सोना पड़ेगा। नागी कहता है हम पहले भी तो पर्दे का पार्टीशन लगाकर सोते थे। एरिका कहती है तुम मेरे रूम में सो जाओ। नागी कहता है साची नींद में बड़बड़ाती है और इससे एरिका को डिस्टर्ब होगा। फिर साची कहती है तुम भी तो खर्राटे लेते हो जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाती थी। वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। फिर एरिका कहती है ये सब हटाओ, तुम ये बताओ कि तुमने डिनर किया। साची मना करती है और एरिका नागी से पूछती है उसने आज डिनर में क्या बनाया है। नागी बताता है उसने तोनकात्सु बनाया है। एरिका कहती है वो और फ्राइड खाना नहीं खाना चाहती। साची कहती है उसे भी नागी के हाथ का खाना नहीं खाना, उसे तो बाहर का कुछ अच्छा खाना है। नागी साची से कहता है तुम दूसरे के घर की मेहमान हो और तुम ऐसा नहीं कह सकती। फिर साची और एरिका पढ़ने जाने लगते हैं। नागी साची से कहता है तुम्हें मेरे अलावा यहाँ और कोई नहीं पढ़ा सकता। फिर एरिका कपड़े चेंज करके आती है और कहती है मैं सब संभाल लूंगी। साची उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसकी तारीफ करती है और फिर वो लोग पढ़ाई करने चले जाते हैं और नागी उनके लिए डिनर बना रहा था। नागी सोचता है कहीं साची एरिका की तरह अमीरों वाली लाइफ तो नहीं जीना चाहती। साची एरिका के रूम में बैठी हुई थी। एरिका साची से पूछती है तुम्हारे यहाँ आने का रीजन क्या है। मेरा ये मतलब नहीं कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं बस रीजन जानना चाहती हूँ। वैसे मैं भी बचपन में एक बार घर छोड़ के चले गई थी। साची एरिका से कहती है जब तुम पहली बार रेस्टोरेंट आई थी तब मैं भी रेस्टोरेंट में ही थी और मुझे लगा था कि नागी तुमसे शादी कर लेगा और हमेशा के लिए चला जाएगा। साची रोने लगती है और कहती है वो नागी के साथ और टाइम बिताना चाहती है। एरिका साची के पास जाती है और कहती है तुम यहाँ जब तक रहना चाहो रह सकती हो। और नागी उनके रूम के गेट के बाहर खाना लेकर बैठा हुआ था और सारी बातें सुन रहा था। नागी अपने और साची के बचपन की बातें याद कर रहा था। सीन चेंज होता है, एरिका और साची खाना खा रहे थे और नागी कॉल करके अपनी मॉम को बता देता है कि साची कुछ और दिन यहाँ रहेगी। मॉम बताती है कि डैड साची के लिए बहुत रो रहे हैं। इधर साची और एरिका बर्तन गिराने लगे थे। नागी सोफे में ही सोता है क्योंकि साची ने उसके रूम में कब्जा कर लिया था। नागी सोकर उठता है और एरिका भी आती है। साची ने उन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बना के रखा था। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और एरिका अपनी छोटी बहन के हाथों के खाने की फोटो खींचती है। एरिका कहती है उन लोगों को आज शॉपिंग जाना चाहिए क्योंकि अब साची भी आ चुकी है तो उन्हें और सामानों की जरूरत पड़ेगी। नागी मना कर देता है और कहता है कि साची को आज घर में रहकर पढ़ाई करनी चाहिए। साची कह देती है वो कल से पढ़ाई करेगी। नागी कहता है अगर ऐसा है तो तुम दोनों ही जाओ, मैं नहीं जा रहा। वो लोग शॉपिंग पर जाते हैं। एरिका साची से फोटोज क्लिक करवाती है और उनके साथ नागी भी गया हुआ था। नागी देखता है कुछ बंदे उन दोनों को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे कि वो दोनों क्यूट हैं। एरिका साची से पूछती है उसे आज तक कितने लड़कों ने प्रपोज किया है। साची थोड़ा सोचती है और कहती है उसे गिनती याद नहीं और नागी सुन के हैरान हो जाता है। फिर नागी याद करता है कि उसके स्कूल के लड़के नागी के साथ उसके घर जाना चाहते थे और उसे लगता था कि वो उसके दोस्त बनना चाहते हैं, पर असल में वो सब साची के पीछे थे। और तो और कुछ बुढ़े रेस्टोरेंट में आते थे जो साची को अपनी बहू बनाना चाहते थे। सीन चेंज होता है, वो लोग कुछ ब्लैंकेट खरीदते हैं और एरिका नागी को पे करने के लिए कहती है। उसकी कॉस्ट 3000 येन के ऊपर थी। नागी टेंस हो जाता है और सोचता है वो अपना कीमती टाइम और पैसे इन फालतू की
चीजों पर वेस्ट कर रहा है। और तो और सारा भारी सामान वही उठा कर ले जा रहा था। एरिका और साची कहीं खो जाते हैं और नागी देखता है सामने लोगों की भीड़ लगी हुई थी और वो लोग 2 लड़कियों के बारे में बात कर रहे थे। नागी को लग रहा था कहीं साची और एरिका का एक्सीडेंट ना हो गया हो। वो भीड़ के अंदर से जाता है और देखता है एरिका और साची कैफे में बैठकर चिल कर रहे थे। नागी उनके पास जाता है और उन पे चिल्लाने लगता है। सारे लोग एरिका को ही देख रहे थे और बातें कर रहे थे कि वो कितनी क्यूट है और उसके साथ जो उसकी फ्रेंड है वो भी क्यूट है। फिर वो तीनों वहाँ से घर चले जाते हैं। घर आकर वो लोग हाथ से फोटो फ्रेम बनाते हैं। एरिका कहती है उन्हें उस फोटो फ्रेम में उन तीनों की फोटो लगानी चाहिए। फिर वो तीनों फोटो क्लिक करते हैं और नागी की फोटो ब्लर आती है। साची एरिका को बताती है नागी हर फोटो में ऐसे ही करता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। नागी सोचता है कि एरिका तो हमेशा साची के साथ ही रहती है और वो एरिका से अकेले में बात ही नहीं कर पा रहा। साची सोई हुई थी और एरिका शावर लेकर आती है। नागी उसके सामने ही बैठा हुआ था। एरिका उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। नागी कहता है हर किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, भले ही वो किसी से कहें या ना कहें, और मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता और ना ही खुद को तैयार किए बगैर उस बात को जानना चाहता हूँ, पर वो फील्ड ट्रिप वाली बात मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मुझे पूरी बात बताओ सही टाइम आने पर, क्योंकि मैं अभी उस बात को जानने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं हूँ। ये सुनकर एरिका जोर जोर से हंसने लगती है। नागी कहता है मैंने कोई जोक नहीं मारा है। एरिका नागी से माफी मांगती है और कहती है जब तुम तैयार हो मुझे बता देना, मैं तुम्हें बता दूंगी। और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।